दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज की कहानी ब्राज़ील से। ये कहानी सन 1950 से है। इसमें स्लम में रहने वाले बच्चे शू पॉलिश किया करते थे। शू पॉलिश करने के बाद में सब मिलके वहीं पे गली गली में फुटबॉल खेला करते थे। जैसे हमारे देश भारत में या एशियाई देशों में क्रिकेट का जुनून है, ऐसे ही ब्राज़ील में भी फुटबॉल को एक जुनून की तरह खेला जाता है। छोटे छोटे बच्चे थे, गरीबी भुखमरी और मुफलिसी में जी रहे थे, लेकिन शू पॉलिश करने के बाद में वो सब बच्चे गली फुटबॉल खेला करते थे। इन सब बच्चों में एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम डिको था और उसका भाई उससे छोटा जूका, ये भी उन्हीं बच्चों में फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन सब बच्चे खेल रहे थे तो वो बिल्कुल खेलते खेलते कीचड़ में सन गए। जब वो अपने घर गए, जाने के बाद में उनकी माँ ने पूछा, तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो डिको कहने लगा कि हम शू पॉलिश करके आ रहे थे तो हम एक जगह कीचड़ में गिर गए, इसलिए हमारी ये हालत हुई। डिको ने झूठ बोला, लेकिन उसका भाई जूका कहने लगा, नहीं मम्मी, ये झूठ बोलता है, हम सब ने गली फुटबॉल खेला है, वहाँ पे कीचड़ है, इसलिए हमारी ये हालत हुई है। मम्मी बहुत गुस्सा होती है। मम्मी कहती है कि आज के बाद तुम कोई भी फुटबॉल नहीं खेलोगे, क्योंकि इस फुटबॉल ने हमें दिया कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा भी एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी नी में इंजरी होने के कारण आज तक ना तो फुटबॉल खेल पाए, और हमारी ये हालत है कि मैं घर घर जाके मजदूरी करती हूँ और तुम्हारे पिताजी टॉयलेट सफाई का काम करते हैं, इसलिए तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे। एक दिन उसकी माँ काम पे जा रही होती है तो वो डिको को साथ ले जाती है। जब वो अमीरों के घर में साफ सफाई कर रही होती है तो किचन में डिको जाने के बाद में वहाँ पे पेस्ट्री देखता है और उसमें से टुकड़ा उठा के खा लेता है। खाते खाते थोड़ी देर में जो अमीर घर के बच्चे थे वो आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं, वो उसको खूब जलील करते हैं। डिको छोटा बच्चा था, समझ नहीं पा रहा था, उन्होंने भूख गरीबी मुफलिसी देखी हुई थी। बच्चे खूब जलील करने के बाद में आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि कल एक फुटबॉल मैच है जो गली के बच्चों के लिए है, जो इसमें अच्छा खेलेगा वो सेंटोस क्लब की तरफ से खेलेगा। तो कोई बच्चा अपने रोल मॉडल का नाम लेके कहता मैं वैसा खेलूंगा, कोई दूसरा बच्चा कहता मैं ऐसे खेलूंगा। डिको वहाँ सुन रहा होता है। डिको जोश में आने के बाद कहता है मैं बेले की तरह खेलूंगा। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं ये बेले कौन है? तो वो कहता है वास्को डिगामा का गोलकीपर जो है उसका नाम बेले है। असल में उसका नाम बेले नहीं बीले होता है। बच्चे उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं तुम बेले की तरह नहीं, तुम पेले की तरह खेलोगे। डिको चिढ़ जाता है लेकिन कहता कुछ नहीं। बच्चे गुस्से में आके फुटबॉल को लात मार देते हैं, जिस पानी से वो पोछा लगा रहे तो पानी गिर जाता है। गरीबी के कारण गलती किसी की थी, माफ़ी उसकी माँ को मांगनी पड़ती है, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, इससे गलती हुई है। बच्चे चले जाते हैं। जब वो बच्चे जाते हैं तो डिको के मन में वही फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में चल रही होती है। वहाँ से चुपचाप से वो उस टूर्नामेंट का एक ब्रोशर उठा लेता है और घर जाने के बाद में अपने गली के जो शू पॉलिश करने वाले छोटे बच्चे थे जो फुटबॉल खेलते थे उसके साथ में, वो उन सबको बताता है कि यहाँ पे एक गली फुटबॉल के लिए एक टूर्नामेंट है, हम भी उसमें खेलेंगे। सब बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो उस टूर्नामेंट में अपनी एंट्री करा देते हैं। वो अपनी टीम का नाम शूलेस रखते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। गरीब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, गजब का खेल दिखाते हैं। वो जितने भी उनके लीग मैच थे उनको जीतते हुए फाइनल तक पहुँच जाते हैं। फाइनल में पहुँचने के बाद में उनको महसूस हुआ कि हमारे पास जूते नहीं हैं। गली के बच्चे थे, गरीब सभी बच्चे बगैर शूज़ के खेल रहे होते हैं। एक दिन वो क्या करते हैं कि किसी के यहाँ से मूंगफली की बोरी चोरी कर लेते हैं, उसको बेच के वो पुराने जूते ले आते हैं टूर्नामेंट के फाइनल के लिए। लेकिन वो जूते उनके साइज़ के नहीं होते। उन शूज़ के साथ में टूर्नामेंट खेलने की तैयारी करते हैं। उधर से अनाउंसमेंट किया जाता है शूलेस टीम के कैप्टन पेले। वो इस नाम से चिढ़ जाता है। डिको कहता मेरा नाम पेले नहीं है, लेकिन सब उसको पेले कह के चिढ़ाते हैं। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। डिको की टीम अच्छा खेल नहीं दिखाती। जो दूसरी टीम थी
अमीर घर के बच्चे थे, सबके पास अपनी सुख सुविधाएं थी। वो अच्छा खेल दिखाते हैं और स्कोर हो जाता है 6-0। उसके बाद सभी जो डीको की टीम के बच्चे थे वो इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं हम जूतों में नहीं खेल पाएंगे। इतना कहने के बाद डीको अपने जूते उतार के फेंक देता है। साथ में उसके जितने भी जो साथी थे वो भी अपने जूते उतार के फेंक देते हैं। उसके बाद मैच दोबारा स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होने के बाद में जो गली के जो बच्चे थे, जो स्लम के बच्चे थे, उन्होंने गजब का खेल दिखाया। एकदम मैच का रोमांच बदल दिया। उन्होंने जो जोशीले फुर्तीले अंदाज से जो फुटबॉल खेला, हर तरफ पेले पेले की आवाज़ आने लगी। डीको चिढ़ रहा था लेकिन वो खेले जा रहा था। थोड़ी देर में ही डीको ने पहला गोल किया। दूसरी टीम थी वो 6-0 से आगे थी। पहला गोल होते ही सब में जोश भर जाता है। सब ऐसा आदम में जुझार उत्पन्न दिखाते हुए दूसरा गोल कर देते हैं। पूरा ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उसके बाद जो गली के बच्चे थे पीछे मुड़ के नहीं देखते, एक के बाद वो 5 गोल कर देते हैं। चारों तरफ शोर मच जाता है। पेले पेले के नाम से वहाँ पे पूरा ग्राउंड गूंज पड़ता है। दुर्भाग्यवश डीको की टीम वो मैच हार जाती है, लेकिन जो उन्होंने लास्ट में जज्बा हिम्मत दिखाई थी उसके कारण सब उनको बहुत बधाई दे रहे थे। सौभाग्यवश चुपके से डीको का पिता भी इस मैच को देखने आया होता है। डीको के पापा उसको समझाते हैं कि तुम बहुत गजब का खेल दिखाते हो, तुम खेलना जारी रखो। डीको अपने माँ बाप के समझाने के बाद धीरे धीरे खेल दोबारा शुरू करता है। अब डीको 9 साल से 13 साल का हो गया। एक दिनों घर में थे तो सेंटोस क्लब जो एक लोकल क्लब था उधर का, उस वहाँ से एक आदमी आता है। वो कहता है क्या तुम सेंटोस क्लब की तरफ से खेलोगे? सब राजी हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। डीको अपने घर से सेंटोस क्लब में चला जाता है। वहाँ पे वो खेलता है। वो अपने स्वाभाविक खेल को छोड़ के और जो स्टाइल वहाँ पे खेल रहे थे वो खेलने लग जाता है। लेकिन जो उसका खेल था वो उसी में माहिर था। अच्छा खेल नहीं दिखाता। एक दिन निराश हो गया, वो क्लब छोड़ के रेलवे स्टेशन पे आ जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। पीछे से उनका एक जो कोच था डिब्रिटो, वो आता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो? बताता है अब मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं उतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। डिब्रिटो बताता है कि तुम अपने स्वाभाविक खेल को छोड़ के तुम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हो। तुम अपना स्टाइल खेलो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। तुम अपना जो झींगा स्टाइल है उससे खेलो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। अगर जो तुम्हें फिर भी जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इतना कह के डिब्रिटो वहाँ से चला जाता है। ट्रेन आती है, डीको ट्रेन नहीं पकड़ता, वापिस सेंटोस क्लब चला जाता है। फिर वह दोबारा से खेलता है। अब डीको ने सोच लिया था जो मेरा स्वाभाविक खेल है वही खेलूंगा। जब वो प्रैक्टिस मैच चल रहा था तो डीको ने झींगा स्टाइल से एक जोरदार गोल किया। कोच एकदम हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत दौड़ के उसके पास आता है, उससे पूछता तुमने ये क्या किया? डीको कहता सॉरी सर, मैं आगे दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन उसका कोच जो सीनियर कोच था सेंटोस क्लब का, वो कहता दोबारा करो। डीको दोबारा करता है। उसको अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, आंखें मलता हुआ दोबारा कहता है दोबारा करो। डीको फिर खड़ा होता है, वो उसी स्टाइल में दोबारा गोल करता है। गोल करने के बाद में जो सीनियर कोच था उसको कहता है तुम इसी स्टाइल से खेलो, चाहे जो तुम्हें कुछ कहे तुम इस स्टाइल को नहीं छोड़ोगे। डीको धीरे धीरे सेंटोस क्लब की तरफ से खेलता हुआ उसका नाम हो जाता है। डीको बहुत फुर्तीला, बहुत गजब अदम्य साहस वाला लड़का था। वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो डीको आज जूनियर टीम में था, जिसको आगे यूथ टीम में जाना चाहिए था, उसको सीधा प्रो टीम में ले लिया जाता है। जब डीको अपने गली फुटबॉल टूर्नामेंट से घर गया था, उसी दिन 1950 में ब्राजील का वर्ल्ड कप में मैच था, उसी दिन वो मैच को हार गए थे। डीको सुन रहा था, सब रो रहे थे। डीको का भी फुटबॉल प्रेम था, उसकी भी आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी दिन उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया था मैं खेल के दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। उसके पिता मना भी करते हैं, लेकिन अब डीको सीधा सीनियर टीम में हो चुका है। सन आ चुका है 1958। इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप फिर से है, लेकिन इस समय डीको की उम्र केवल 16 साल है। डीको को कोई चांस नहीं लगता कि मेरा नाम आए, क्योंकि एक क्राइटेरिया था ब्राजील का कि इस उम्र के नीचे से कि जो खिलाड़ी वो नहीं खेलेंगे। लेकिन जब टीम का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें सबसे लास्ट में नाम डीको का भी होता है। सब खुश हो जाते हैं, सब जश्न मनाते हैं कि अब की बार शायद हम वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, क्योंकि 1950 में भी ब्राजील वर्ल्ड कप फुटबॉल में हार गया था और 1954 में भी वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। सब खिलाड़ी इकट्ठे होके जाने की तैयारी करते हैं। उसके पिता उसको जाते हुए एक जर्सी देते हैं।
जर्सी के पीछे उसके पिता पेले लिख देते हैं। उसको मालूम था कि डीको पेले नाम से चिढ़ता है। जब उसको देते हैं तो डीको पूछता है, पिताजी ये क्या है? तो उसने कहा कि आज से तुम इस नाम से चिढ़ोगे नहीं, क्योंकि यही नाम तुम्हारा गुड लक है, तुम इसी के साथ खेलोगे। डीको कोई जवाब नहीं देता, जर्सी लेके टीम के साथ में वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला जाता है। जब वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच हो रहे थे तो जो उसका वर्ल्ड कप का कोच नियुक्त किया गया था, उसने डीको को स्पेशल बुलाया, बोला तुम जिंगा स्टाइल में मैच नहीं खेलोगे, लेकिन चलते उसके पिता ने कहा था अपना स्वाभाविक खेल दिखाना, चाहे कोई कुछ भी कहे। प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, डीको अपने उसी स्टाइल में खेल रहा था, उसकी नी में इंजरी हो जाती है। नी में इंजरी होने के कारण उसके कोच उससे खफा हो जाता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं। ये बात धीरे धीरे टूर्नामेंट में फैल जाती है कि ब्राजील के खिलाड़ी वही पुराने घिसे पिटे स्टाइल में खेलते हैं और चोटिल हो रहे हैं। ये जो बात थी वो स्पेशल वैसे तो डीको के लिए कही गई थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में डीको ही चोटिल हुआ था, तो पूरी ब्राजील टीम को टारगेट की करके कही गई थी। डॉक्टर कहते हैं डीको से कि घुटना बचा के रखना, अगर जो तुम्हारे घुटने में जरा सी भी चोट लगी अगली बार तो तुम कभी नहीं खेल पाओगे। टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। ब्राजील की टीम खेलते हुए धीरे धीरे सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है। जब सेमीफाइनल चल रहा था फ्रांस के साथ में, तो हाफ टाइम तक ब्राजील और फ्रांस एक से बराबर थे। एक खिलाड़ी जिसका नाम जोस था, हाफ टाइम स्टार्ट होने से पहले ही वो ड्रेसिंग रूम में जाता है और कहता है मेरी इंजरी है, मैं नहीं खेल पाऊंगा। डीको वहीं पे बैठा हुआ था। डीको कहता है मैं तुम्हारी स्टाइल से नहीं खेल सकता हूँ, तुम ही जाओगे और तुम ही खेलोगे। लेकिन जोस कहता है मैं ये कॉपी करते करते, नकल करते करते थक गया हूँ, अब मैं ब्राजीलियन बन के खेलना चाहता हूँ, यूरोपियन बन के नहीं। लेकिन अब मैं नहीं जाऊँगा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। डीको मना करता है, लेकिन जब जोस नहीं जाता तो डीको को मजबूरन फाइनल टीम में शामिल किया जाता है। मैच 1-1 से बराबर चल रहा था। जैसे डीको की एंट्री होती है, वो अपने फुर्तीले अंदाज से, जोशीले अंदाज से पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच में गजब की फुर्ती दिखाता है। विपक्षी टीम हक्का बक्का रह जाती है। वो ऐसी फुर्ती दिखाता है कि जो दर्शक थे वो जोर जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। जब वो झींगा स्टाइल में बॉल लेके निकला तो उसके पीछे पीछे फ्रांस के खिलाड़ी, लेकिन डीको, उसकी फुर्ती, उसका जज्बा, आदम में साहस, दौड़ते दौड़ते फ्रांस की टीम के पसीने छूट जाते। लेकिन डीको जब बॉल लेके निकला था तो उसने सोच लिया था अब चाहे जो हो जाए टीम को जिताना है। डीको तुरंत एक गोल कर देता है। पूरा ग्राउंड, पूरा देश ब्राजील खुशियों में डूब जाता है, क्योंकि टीम का स्कोर 2-1 हो गया था। उसके बाद डीको ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने एक के बाद एक 2 गोल और दाग दिए और उस टीम को फ्रांस 4-1 से हार जाता है। हारने के बाद में पूरे ब्राजील में जोश, खुशी, डीको का नाम चारों तरफ फैल जाता है। जो कोच उसको अपनी फाइनल टीम में लेना नहीं चाहते थे, जब डीको ने खेल दिखाया निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इधर ब्राजील फाइनल में पहुंच चुका था, उधर दूसरी टीम जो फाइनल में पहुंचने वाली थी वो स्वीडन की टीम थी। दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों बैठे हुए थे। तो जो स्वीडिश कोच थे वो ब्राजील की टीम का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये हारेंगे, ये 1950 की तरह हारेंगे, 1954 की तरह हारेंगे, क्योंकि इनका स्टाइल पुराना है, इनको खेलना नहीं आता है, उनको कमतर आंकते हैं। ब्राजील के कोच को गुस्सा आता है, बोलता कुछ नहीं, अपनी टीम को उठा के ले जाता है। ड्रेसिंग रूम में जब वो बैठे हुए थे तो उसका ब्राजील का कोच कहता है आज जो मैच है इससे तुम हीरो भी बन सकते हो, इससे तुम जीरो भी बन सकते हो। मेरा कुछ नहीं है, मैं चला जाऊंगा, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन जो इन्होंने आज हमारी इंसल्ट की है सबके सामने, इसका हमें बदला लेना है। तुम खेलोगे, तुम जीतोगे, हार तो सोचना ही नहीं है, हारोगे। अगले दिन मैच स्टार्ट होता है।
स्वीडन ने भी प्लानिंग की होती है, वो पेले को यानी कि डीको को घेर लेते हैं। डीको को किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ने देते। डीको असहाय हो जाता है। डीको काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन स्वीडिश टीम ने सोच लिया था कि इनका जो तुरप पैक का वो पेले ही है, इसलिए उसको घेर लेते हैं और चौथे ही मिनट में स्वीडन टीम गोल कर देती है। पूरा ब्राज़ील और देखने वाले दर्शक टीम का मनोबल टूट जाता है, शोक में डूब जाते हैं। लेकिन पेले ने तो कुछ मन में और ही सोचा था। गोल होने के बाद में प्लानिंग करते हैं कि अगर आज हार गए तो हमारे ऊपर झिंगा स्टाइल में खेलने के कारण ठप्पा लग जाएगा कि पुराने स्टाइल से खेलते हैं। उसके बाद में जो ब्राज़ील की टीम ने खेल दिखाया है, आज तक इतिहास में 1958 के इस टूर्नामेंट को याद रखा जाता है। ब्राज़ील की टीम ने जब बॉल पे कब्जा किया, उसके बाद जो झिंगा स्टाइल में उन्होंने खेल दिखाया, सोचने वाले, देखने वाले, कोचेज, हर टीम मजबूर हो गए उसको बार बार देखने के लिए। जब डीको पेले उस बॉल को लेकर निकला, उसके पीछे पीछे पूरी टीम दौड़ रही थी, लेकिन पेले ने ठान लिया था टीम को जिताना है। पेले ने बैक टू बैक, जैसे चौथे मिनट में उन्होंने गोल किया था, पेले ने बैक टू बैक गोल कर दिया। स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। पूरे स्टेडियम में पेले पेले नाम की गूंज होने लगी। उसके बाद दोबारा से जब टीम ने अपने साहस, अपने जोश, अपने अविश्वसनीय खेल से जब पूरे वर्ल्ड को ये मैच दिखाया जो आज तक याद रखा जाता है, ब्राज़ील ने उस टीम में कुल 5 गोल किए। स्वीडिश टीम केवल 2 ही गोल कर पाई और ब्राज़ील 5-2 से इस टूर्नामेंट को जीत गया। पूरे स्टेडियम में डीको था, पेले बन चुका था। पेले पेले नाम की गूंज चारों तरफ गूंज रही थी। एक 17 साल के बच्चे ने जो खेल दिखाया था, उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक थी। सोचने वाले, सुनने वाले तो उंगली दबा रहे थे। महंगे क्लबों से खेलने वाले अमीर घरानों के लड़के खेलते हुए वहाँ तक पहुँचते थे। तो पेले बिल्कुल ज़मीन से उठा हुआ और उसने जो खेल दिखाया, सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, आगे जो भी टूर्नामेंट होगा उसमें हम भी झिंगा स्टाइल से खेले। सन 1961 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने पेले के बारे में कहा कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। 1962 में दोबारा से पेले की अगुवाई में ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप जीतती है। 1970 में फिर तीसरी बार पेले की अगुवाई में ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप जीतती है। पेले वो अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेले और 3 वर्ल्ड कप जीते। नहीं तो आज तक 1283 गोल किसी ने नहीं किए थे। ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी ने पेले को सदी का महान एथलीट बताया। पेले ने न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन वो एक मैच में 5 गोल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। जानते हो वो रिकॉर्ड किसके नाम था? वो रिकॉर्ड उसके पापा ने बनाया था। एक मैच में 5 गोल का रिकॉर्ड उसके पापा का था। उनके पापा का नाम था डोडिनो डोना। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। दोस्तों नमस्कार।